राधे राधे। कैसे हैं आप सब? चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जो महिलाओं को हमेशा से कंफ्यूज करता आ रहा है कि जो एक नेचुरल प्रोसेस है, परंतु उसके लिए इतना मिथ है कि हम लोग खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें किसके साथ जाना चाहिए, क्या सच है क्या झूठ है, और अपने धार्मिक शास्त्रों में क्या नियम दिए गए हैं। इस टॉपिक के लिए चलिए इस पे बात करते हैं। इस टॉपिक का नाम है मासिक धर्म। जो मासिक धर्म है ये बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है जो हर लेडी इस प्रोसेस से गुजरती है, परंतु अपने हिंदू रीति रिवाजों में बहुत से रोक टोक इस मासिक धर्म पे लगाई हुई है कि जब लेडी मासिक धर्म से होती है तो उसे ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, यहाँ नहीं जाना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। तो चलिए आज इन सब प्रश्नों के उत्तर लेते हैं। पहला प्रश्न अपना क्या होगा कि हम कौन से दिन शुद्ध होंगे कि हम पाठ पूजा में बैठ सके। वह चौथा दिन होगा कि वह पांचवा दिन होगा कि वह छठवां दिन होगा। दूसरा प्रश्न कि अगर हमें पता नहीं हमको पीरियड्स हैं और हम किसी पूजा या पाठ में बैठे हैं तो क्या हमें दोष लगेगा। तीसरा प्रश्न क्या है कि अगर हम किसी व्रत का अनुष्ठान कर रहे हैं, हम उसकी कथा भी कर लेते हैं, भोग प्रसाद भी हम पा लेते हैं, उसके बाद अगर पीरियड्स होते हैं तो वह व्रत भंग तो नहीं होगा। और चौथा प्रश्न ये जो बहुत ही जरूरी है कि एकादशी के दिन अगर हम शुद्ध हुए हैं तो उस दिन हमें अपने सर को धोना चाहिए कि नहीं। वीडियो के एंड में मैं आपको जो ये दोष होते हैं मासिक धर्म के, इसके निवारण हेतु बहुत ही दिव्य एक व्रत है, उसका भी मैं आपको सबसे एंड में बताऊंगी। तो आप वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। अपने शास्त्रों के अनुसार धर्म सिंधु जो ग्रंथ है उसमें मासिक धर्म में बहुत ही विस्तार पूर्वक सब नियम बताए गए हैं। इस ग्रंथ के अनुसार जो लेडी होती है वह 3 दिन तक अस्पर्श रहती है, अपने खाना बनाने से भी और पाठ और पूजा से भी। चौथे दिन जब वह अपने सर को धोती है तो वह उस दिन सिर्फ पति सेवा के लिए उपयुक्त मानी गई है। 5वें दिन से वह देव और पितृ पूजन में बैठ सकती है। यह 4 दिन की बात उन लेडीज के लिए लागू होती है जिनको 4 दिन के लिए पीरियड्स आते हैं। जिन लेडीज को 7 डेज के लिए पीरियड्स आते हैं उन पे यह लागू नहीं होगा। वह जब 7th डे अपना सर को से स्नान करेंगी वह तभी पूजा और पाठ में बैठने के लिए मान्य होंगी। कम से कम 3 दिन आपको यह मानना पड़ेगा कि आप अशुद्ध अवस्था में पूजा पाठ में नहीं बैठ सकते, और जो 7 डेज पीरियड्स होती हैं उन्हें पूरे 7 डेज के लिए मानना पड़ेगा कि वह पूजा पाठ में नहीं बैठ सकती। इसके अलावा हर जो महिला होती है उनका अपने अपने तरह से पीरियड्स होता है। जब आपको लगे कि आपकी ब्लीडिंग पूरी तरह से बंद है, आप उसके बाद ही पूजा पाठ में बैठिए। इससे आपको बिल्कुल भी दोष नहीं लगेगा, क्योंकि कई बार यह देखा गया है कईयों को 5th डे भी आता है पीरियड, तो वह फिर एक दिन वेट करें, वह 6वें दिन से अपनी पूजा पाठ में शामिल हो सकती है। यह बात तो उन लेडीज की होगी कि हम कब शुद्ध हों और कब हम पूजा पाठ में बैठे। कई बार यह देखा गया है लेडीज जो है उन्हें कई बार बीमारी के तहत लगा लो या वैसे हर 15 दिन में या 10 या 11 दिन तक पीरियड्स होते हैं। जो ऐसे लेडीज हैं उन्हें वह पाठ और पूजा के लिए मान्य नहीं है, परंतु वह रसोई में खाना बना सकते हैं। अब आते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे। अगर आपको पता ना चले पूजा पाठ के दौरान कि आपको पीरियड्स आ गए हैं और आप सारी पूजा कर लेते हैं तो इसका आपको दोष लगेगा कि नहीं। देखिए इसका भी सीधा साधा सा जवाब है, सूतक तब तक नहीं लगता जब तक हमें पता ना चले कि कोई मृत्यु हो गई है। यह गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है। इसी के अनुसार जब तक आपको यह पता ना हो कि आप पीरियड से हैं, तब तक अगर आप पाठ पूजा में बैठे हैं तो आपको बिल्कुल भी दोष नहीं लगेगा। परंतु अगर आपको पता है कि आप पीरियड्स में हैं, उसके बाद भी आप पाठ पूजा में बैठे हैं तो आपको दोष अवश्य लगेगा। अब
बात करते हैं उन व्रत की जो बीच में छूटते नहीं हैं। जैसे 16 सोमवार हो गए, 16 गुरुवार हो गए, संतोषी माता के व्रत हो गए। ये जो व्रत छूटते नहीं है, इसमें ये होता है कि आप या तो कोई भी आपकी फैमिली मेंबर है, आप उससे अपनी कथा का श्रवण कर सकते हैं। आप किसी पंडित को बुला के आप अपनी पूजा करा सकते हैं, क्योंकि उसमें ये है कि वह आपके नाम का संकल्प कर देगा और पंडित जो है वह खुद पूजन करेगा, तो इसमें भी आपको तनिक भी दोष नहीं लगेगा। चलिए अब आते हैं अपने चौथे प्रश्न पे। कई बार ऐसे होता है कि हम कथा भी सुन लेते हैं, अपनी पाठ और पूजा भी कर लेते हैं, अपना भोग प्रसाद भी बना लेते हैं और बीच में व्रत के दिन हमें पीरियड्स आ जाते हैं, तो हमारा व्रत भंग तो नहीं हो जाता? बिल्कुल भी नहीं। इसमें भी आपका बिल्कुल भी व्रत भंग नहीं होएगा, आपका पूर्ण व्रत का आपको फल मिलेगा, क्योंकि यह एक नेचुरल प्रोसेस है। ये आप जबरदस्ती नहीं लेके आए हो, तो इतना भगवान भी समझते हैं। और जहां तक रसोई में खाना बनाने की बात है, देखिए वैसे ही ये जो पीरियड होता है, इसमें महिलाएं बहुत चिड़चिड़ी हो जाती हैं, उन्हें थकान भी बहुत ज्यादा होती है, तो उनको वैसे भी रेस्ट की जरूरत होती है। तो पहले के जमाने से अगर ये चलता आ रहा है और कभी कभी बोलते कि इन्फेक्शन का खतरा भी हो जाता है, तो ये अच्छा ही होएगा कि अगर 3 दिन की बात होती है, अगर हम अपना खाना स्वयं बना ले, या अगर कोई अल्टरनेटिव आपके पास नहीं है तो महिला खाना बना सकती है, परंतु वह जो ठाकुर जी का भोग है या अमावस्या का जो खाना है, माता दुर्गा की जो हम अष्टमी और नवमी की कढ़ाई करते हैं, वैसा भोग है, वैसा भोग वह नहीं बना सकती। गाय की